हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे आटा नूडल्स की रेसिपी को। ये नूडल्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ये आटे से बने होते हैं तो हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए आज की इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को शुरू किया जाए बनाना। आटा नूडल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आटा। तो सुबह में मैंने रोटियां बनाई थी तो उसमें से थोड़ा सा आटा बच गया था। बस उसी बचे हुए आटे से हम आटा नूडल्स को बना के तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेश आटा भी गूंथ करके तैयार कर सकते हैं। रोटी का जिस तरह से सिंपल आटा हम गूंथ करके तैयार करते हैं, बस उसी तरह का आटा हमें चाहिए। इसमें मोयम या नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब हम आटे में से एक लोई लेंगे और लोई में हम सूखा परथन लगाएंगे और इसे हम बेल करके तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें इसे गोल बेल करके तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे पूरी की साइज़ का भी बेल करके तैयार कर सकते हैं। हम इसे रोटी की साइज़ का बेल करके तैयार कर रहे हैं। और ये लीजिए, हमने एक रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। उतने आटे में हमने 5 रोटियां बेल करके तैयार की हैं। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। बनी हुई रोटियों को हमें पानी में डाल करके पकाना है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में पहले से 1 लीटर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 2 चम्मच तेल डाल करके इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने रोटियां तैयार की हैं, रोटियों को हम पानी में डाल करके इसे हम पका लेंगे। सारी रोटियों को साथ में नहीं डालेंगे, शुरू में सिर्फ हम 2 रोटियां ही डाल करके पकाएंगे। हमने इसमें तेल डाला हुआ है तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और अब हम इन्हें ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, पर लो फ्लेम पर ये बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं। और ये लीजिए, रोटियों को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे हम चेक कर लेंगे। रोटियां बहुत ही अच्छे से पक गई हैं और ये देखिए पानी में तैरने लगी हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि रोटियां अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। पानी से अलग करने के बाद हम इसे इस तरह से देखिए जाली वाली प्लेट पर रखेंगे और इसे हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। सेम प्रोसेस से हम बाकी की बची हुई रोटियों को भी पका के तैयार कर लेंगे। हमने जो 2 रोटियां पहले पकाई थी ये ठंडी हो चुकी हैं अच्छे से। तो अब हम इसके नूडल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो हम इसे पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ से भी पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, हम पिज़्ज़ा कटर से इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेंगे। आप इसे जितना पतला काट सकते हैं उतना अच्छा होगा। ये नूडल्स खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही ये हेल्दी भी होते हैं। अगर आपने इस आटा नूडल्स को एक बार घर में बना के खा लिया तो बार बार घर में आपके इसी आटा नूडल्स की डिमांड होगी। और ये लीजिए, हमने सारे ही नूडल्स को काट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। नूडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक भारी तले की कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें हमने 3 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले तेल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस रेसिपी में। और 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे गाजर लच्छेदार कटी हुई और थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे लच्छेदार कटे हुए और साथ ही में पत्ता गोभी डाल देंगे। और इन्हें डालने के बाद इन्हें हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। हमें ये प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भुनना है। और एक ज़रूरी बात यह है कि इन सब्जियों को आप बिल्कुल भी लो फ्लेम पर मत भुनिएगा, नहीं तो इनसे पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और सब्जियां बहुत ज़्यादा पक जाएंगी। इन सब्जियों को बस हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। सब्जियों को हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच के लगभग टमाटो सॉस और 3 बड़े चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने के बाद इन्हें भी हम सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस भी हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। सॉस को हमने सब्जियों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें कटे हुए नूडल्स को भी ऐड करेंगे। नूडल्स को डालने के बाद इसे भी हम सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे।
इस प्रोसेस में भी हमें गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो जो आप बाज़ार के चाउमीन वगैरह खाते हो मैदे के बने होते हैं, पर हमने इसे इंडियन टच दे करके बनाया हुआ है और ये चाइनीज़ रेसिपी हमने इसे एकदम इंडियन स्टाइल में बनाया है। तो ये खाने में तो टेस्टी होते ही, साथ ही हेल्दी भी हो जाते हैं क्योंकि ये आटे से बने हुए हैं। और ये लीजिए हमारे नूडल्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। और ये लीजिए हमारे ये आटा नूडल्स बन के तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। थोड़ा सा इसकी हम गार्निशिंग करेंगे स्प्रिंग अनियन से। सो गाइस, आटा नूडल्स की ये रेसिपी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो प्लीज़ पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।